कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। ग्रे स्केल क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट करती कंपनी ने नया एप्लीकेशन एसएससी के पास फाइलिंग किया जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए, जो कि कोर्ट के कहने के मुताबिक ही उसने काम किया है और इजीली एक पॉजिटिव न्यूज़ बना और कल से हमें मार्केट के अंदर कुछ ग्रीन माहौल भी देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के अंदर हमें जंप देखने को मिल रहा है जब से यहाँ पर ग्रे स्केल का ये न्यूज़ अपडेट कल से आया हुआ है। सेकंड यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो एसएससी मतलब हमारे इंडिया के अंदर से भी आता है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर एसएससी आता है। तो एसएससी का जो मसला चल रहा था रिपल के साथ, एक्सआरपी के साथ मसला चल रहा था। एक्सआरपी जब केस विन किया था, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया था कि अब ये सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे एसएससी सोच रहा था कि हम अपील करेंगे। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये केस विन किया है, उसके सामने अपील होने की बातें हो रही थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, उसे और भी डाउट जा रहे थे कि ये केस है वो विन नहीं करना चाहिए था। बट आज के दिन सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं एसएससी के, और जो लॉ सूट होने की बातें हो रही थी वो लॉ सूट को वो ड्रॉप कर देते हैं। मतलब कि रिपल के लिए बन जाती है पॉजिटिव न्यूज़ कि अब हम रिपल के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। मतलब कि अब एसएससी है वो रिपल को टांग नहीं अड़ाएगा। अब यहाँ पर रिपल के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ बनी और स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ बनी। दो बड़े बड़े न्यूज़ अपडेट है। एक तो एसएससी की तरफ से अपडेट आई कि जो लॉ सूट वगैरह होने की बातें थी उसको उसने ड्रॉप कर दिया है कि अब वो लॉ सूट वगैरह नहीं करेंगे, रिपल के सामने उसको छोड़ दिया। जो मामला है वो अब ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जो कोर्ट ने किया वो सही किया, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे अपील भी नहीं करेंगे, लॉ सूट भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कोई टांग अड़ाने की बात यहाँ पर रिपल के लिए नहीं बनेगी। और बिटकॉइन के लिए यहाँ पर ग्रे स्केल ने नया एप्लीकेशन फाइलिंग किया है। इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ अपडेट आता है ब्लैक रॉक की तरफ से। ब्लैक रॉक मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट करता कंपनी, उसने जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो एप्लीकेशन है फाइलिंग किया था, जब से यहाँ पर एसएससी ने फीडबैक दिया हुआ है। एसएससी ने ये फीडबैक दिया है कि इसके अंदर रिव्यू चल रहे हैं सारे के सारे ईटीएफ के अंदर। कल ही हमने बात की थी, वीडियो क्लिप भी प्ले किया था कि अभी हम रिव्यू कर रहे हैं। जैसे एक काम बन जाता है रिव्यू का, बाद में अप्रूव करेंगे और फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ETF है वो ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्रूव करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो ट्रेड होना भी शुरू हो जाएगा। तो जैसे फीडबैक देखा तो ब्लैक रॉक ने भी अपना जो ETF फाइलिंग किया था उसको अपडेट किया। जैसे हम सिस्टम अपडेट करते हैं ना, प्ले स्टोर के अंदर काफ़ी सारे एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है उसको भी अपडेट किया जा सकता है। तो इन लोगों ने अपडेट किया, तो ये भी एक पॉजिटिव बात बन जाती है। अब यहाँ पे हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $29,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे रिपल का न्यूज़ आया उसके बाद ग्रे स्केल का न्यूज़ आया, $1200-1300 के आसपास हमें जंप देखने को मिला बिटकॉइन के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो वीक गया है, ये पूरा का पूरा वीक जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से वन बाय वन नए नए न्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं। पहले ब्लैक रॉक का एक फेक न्यूज़ आया, वहाँ पर मार्केट को थोड़ा वोलेटाइल किया, काफ़ी लोगों को नुकसान करवाया। $30,000 के आसपास मार्केट को इमीडिएटली पहुंचाया, वहां से रिजेक्ट हुआ, $28,000 मार्केट आ गई, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 28,500, उसके ऊपर एसएल भी था। मेरे हिसाब से इस बार का ट्रेड यहाँ पे हमारा फेल भी हुआ है, इसलिए हम एसएल का यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज़ प्ले हो सकता है और हमारे साथ नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें रिस्क को मिनिमाइज़ करना है और एसएल बिल्कुल लगाना है। कभी भी एसएल मिस नहीं करना है। एसएल बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एसएल के बिना ट्रेड करना बहुत बड़ा रिस्की बन जाता है, क्योंकि ऐसे आप ट्रेड करेंगे ज़्यादा लेवरेज के साथ तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पूरा पूरा पोर्टफोलियो ये खाली कर दे। तो अब आगे का एनालिसिस क्या बनेगा, आगे ऐसे लेवल के ऊपर मार्केट आ गई है, जैसे 29 और $30,000 का लेवल ये है कि जैसे वो ब्रेक हो जाता है तो बुल रैली शुरू हो जाएगा। तो क्या इतनी आसानी से बुल रन शुरू हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। अभी एक करेक्शन की हम बात कर रहे थे कि आखिरी एक करेक्शन आएगा, वो हम बातें कर रहे थे, बट बीच में ऐसे ऐसे न्यूज़ आके थोड़ा फोमो कर दिया और मार्केट को अगेन $29,000 पहुंचा दिया। क्या ये वेल का गेम है, इसे देखने के लिए एक आध वीक और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब मैं ट्रेड करने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। एक भी ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ, ना लॉन्ग ले रहा हूँ ना शॉर्ट ले रहा हूँ। लास्ट टाइम हमारा एसएल गया है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, 7-8% का वहाँ पे लॉसेज हुआ है। अब मैं कर रहा हूँ वेट, क्योंकि ऊपर का एक ग्रीन लाइन मैंने अभी अभी लगाया है, वो एक ऐसा लेवल है कि मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो मार्केट आसानी से पहुँच सकती है, सीधा सीधा मार्केट पहुँच सकती है यहाँ इस लेवल तक, जो कि $40,000 से $45,000 के एरिया के अंदर। ये गलत नहीं है, ये बात सही है कि जैसे लेवल ब्रेक होती है, क्योंकि प्रीवियस बेयर मार्केट यहाँ से ही शुरू हुआ था।
ये लूना कोलेप्स हुआ। देखिए मैं जहाँ मार्क कर रहा हूँ जून जुलाई महीने पहले की बात है। लूना कोलेप्स हुआ और यहाँ से हुआ ब्रेक डाउन। मार्केट इस हिसाब से नीचे गई, 17,500 आई, मार्केट 25,000 गई और वहाँ से FTX कोलेप्स हुआ और 15,500 गई। मतलब कि ए लेवल से मार्केट हुई थी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर आई और यहाँ जाकर रेजिस्टेंस लिया। तो हमने ये लाइन को ऐसे खींचा। पहले वो सपोर्ट का काम करती थी। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है मार्केट सपोर्ट लिया था 2022 जनवरी महीने के आसपास, इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेके मार्केट कहाँ तक गई वो भी आप देखिएगा। सपोर्ट लेके मार्केट यही लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट गई थी 45,000 से $50,000 तक मार्केट गई हुई है। वहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर लूना कोलेप्स हुआ और फिर मार्केट धड़ाम से नीचे आई। अब अगेन यहाँ पर हम देखेंगे तो मार्केट यही रेजिस्टेंस के ऊपर ट्राई कर रही है। पहली ट्राई यहाँ पे हुई, नहीं हुआ और मार्केट 17,500 तक गई, फिर 15,500 तक भी गई। अगेन मार्केट ने इस लेवल के ऊपर $31,000 के आसपास ट्राई की, नहीं हो पाया, मार्केट रिजेक्ट हो गई। अगेन ट्राई किया 31, 32, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मार्केट रिजेक्ट हो गई। अगेन यही लेवल के ऊपर आ गई। तो ये एक लेवल ऐसा है, मैंने कहा है कि बुल रैली का ये लेवल है कि जैसे ये ब्रेक होता है लूना के लिए, जहाँ पे ज़्यादा अल्ट कॉइन गिरे थे, लूना कोलेप्स हुआ था उसके बाद ही गिरे थे, आप हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं। तो ओल्ट में भी रैली आएगा जब ये लेवल ब्रेक आउट होएगा, ये लेवल ब्रेकआउट होएगा। बट अभी करेक्शन के बिना इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ क्या ये ब्रेक हो जाएगा, मुझे पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लगती है। मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट में एक करेक्शन बन सकता है। हम यहाँ पे देखेंगे, कन्फर्मेशन के साथ काम करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर स्पोर्ट वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये ब्रेक भी हो जाती है तो भी हम बाइंग कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक हो, ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे, तो हम 32, 33, $34,000 जब बिटकॉइन ट्रेड करें तो खरीदेंगे। क्योंकि हम हमारे आंकड़े के ऊपर बैठे हैं, या तो बिटकॉइन 32 को पार करे वहाँ पर हम खरीदेंगे, या तो बिटकॉइन में बड़ा करेक्शन आए, जो कि हम बात कर रहे थे $24,000 के आसपास की, 24 के आसपास आए वहाँ या तो खरीदेंगे या तो 32, 33 पे खरीदेंगे। ये अपना दो कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर मैं खुद काम करूँगा, बाकी आप अपने हिसाब से जांच कर सकते हैं। मुझे एक बार लगता है तब तक एक करेक्शन यहाँ पर बनेगा, भले थोड़ा सा एक गुमराह कर दे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बातों के साथ बुल रैली का शुरू होना में भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउट जाता है। और अभी देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर होल्डिंग का जो टाइमिंग है काफ़ी दूर है, काफ़ी मतलब 5-6 महीने बचे हैं। और अभी से मार्केट यहाँ से निकलेगी तो $40,000-45,000 के ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी है, ये बात है। तो देखते हैं, यहाँ पर वेट करेंगे, एक आध वीक यहाँ पर वेट करेंगे, क्या मार्केट यहाँ से निकल जाती है या तो फिर रिजेक्ट हो जाती है। दो तरफा एनालिसिस नहीं है, एक कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर बात हुई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मार्केट ब्रेक कर लेगी, या तो क्या ओनली फॉर फोमो करके मार्केट नीचे आ जाएगी? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। उम्मीद करता हूँ अपडेट पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।